लेकिन आरसीपी सिंह जी आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं हो सकते हैं। माननीय आरसीपी सिंह जी समाजवादी नेता अगर अपने को कहते हैं, ठीक है कि वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ उनके दलों में राजनीति उन्होंने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आरसीपी सिंह ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। अब आरसीपी सिंह जेडीयू के केवल सदस्य रह चुके हैं और उसके बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल तो बिहार की राजनीति में यह भी उठ रहा था कि आरसीपी सिंह बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और सोशल मीडिया पे तो यह भी अफवाह उड़ी कि आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मगर इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिलहाल मृत्युंजय तिवारी जी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, मुखर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से क्योंकि आज तक ही उनका कार्यकाल था। अब वो केंद्र में मंत्री भी जो है वो नहीं रहे। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो होना ही था, चूँकि जेडीयू ने राज्यसभा के लिए उनको नामित किया नहीं। ये तो जेडीयू का आंतरिक मामला है और जेडीयू के अंदरूनी मामले में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन चूँकि राजनीतिक विषय है, जेडीयू ने दो बार उनको राज्यसभा भेजा। अब जेडीयू का ये निर्णय हुआ कि उनको नहीं भेजा जाएगा। जब वो किसी सदन के सदस्य ही नहीं होंगे तो फिर मंत्री पद पर भी नहीं रह सकते हैं, ये सबको पता था। तो उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। बाकी जो अटकल लोग लगा रहे थे, अटकलों का बाजार गर्म था कि हो सकता है कि इनको 6 महीने के लिए, लेकिन सारे चीज़ों पर विराम लग गया। तो अब जेडीयू पार्टी उनके साथ क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये जेडीयू आरसीपी सिंह जी बताएंगे, जेडीयू के लोग बताएंगे। नहीं, आरसीपी सिंह अपने आप को समाजवादी नेता भी बताते हैं। समाज में कई अच्छे कार्य बेशक आरसीपी सिंह ने किए हैं। तो क्या आरसीपी सिंह अगर राजद की तरफ रुख करते हैं तो राजद दरवाज़ा खोल कर रखेगी, या फिर जैसा नीतीश कुमार के लिए आप लोगों ने दरवाज़ा बंद किया है वैसे ही आरसीपी सिंह के लिए? देखिए, माननीय आरसीपी सिंह जी समाजवादी नेता अगर अपने को कहते हैं, ठीक है कि वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ उनके दलों में राजनीति उन्होंने किया, लेकिन वो समाजवादी हैं, इस पर तो पूरी तरह से मुहर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कि वो ब्यूरोक्रेट थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी की कृपा रही कि उनको राजनीति में लाए। पहले तो उनके आप सचिव थे, हुआ करते थे, और जब उनको राजनीति में लाया तो इसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का, माननीय सांसद, सारा चीज़ उनको दिया। एक राजनीतिक व्यक्तित्व बना दिया, एक राजनेता के रूप में, और राष्ट्र में, केंद्र सरकार में माननीय मंत्री बन गए। ये बात देन है आदरणीय नीतीश कुमार जी का। उन्हीं के कारण जो भी वो हुए, उनके कारण हुए। अब उनके विचारों से कितने सहमत कितने असहमत ये तो जाने आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय आरसीपी सिंह जी। लेकिन ये है कहीं न कहीं जो दिख रहा था, मतभेद हुए पार्टी के अंदरूनी, गुटबाजी, इन सारे कारणों से उनका ये आज हज़र हो गया। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जेडीयू का आंतरिक विषय। आरसीपी सिंह और बीजेपी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है मृत्युंजय तिवारी, क्योंकि राजनीति को आप भी बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। नहीं, देखिए, इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। हर लोग चाहते हैं, हर लोग की चाहत होती है कि राजनीति में अगर कोई केंद्र में माननीय मंत्री हो गया है तो वो अगर कह रहे हैं कि उनके साथ उनके जो समर्थक कह रहे हैं नाइंसाफ़ी हुई या उनको, तो वो अपना कुछ खिचड़ी पकाएं, जो करें। लेकिन आरसीपी सिंह जी आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं हो सकते हैं। ये बात, वो जन नेता नहीं है, जनता के द्वारा कभी चुने नहीं गए हैं। वो ठीक है, ब्यूरोक्रेट रहे, आदरणीय नीतीश जी के साथ लंबे समय से रहे, लेकिन उन्हीं की कृपा से ही उनको ये जो मिला राजनीति में, ये सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। इसलिए अब कोई खिचड़ी पकाएं नहीं पकाएं, तो
जब तक वो खिचड़ी पकाएंगे तब तक तो आदरणीय नीतीश कुमार जी और जो जिनका राजनीतिक जीवन काल इतना लंबा समय रहा है, अब कोई भी व्यक्ति उनके पार्टी में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर नज़र तो जेडीयू के ही नेताओं का होगा उन पर नज़र। तब ये सब जेडीयू वाले समझेंगे, जेडीयू के नेता समझेंगे। अब इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। तो आपने सुना, आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते, जन नेता नहीं बन सकते। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।